नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मंगल को कलेक्टर्स के साथ वजीर आला के चंद्रशेखर राव का इजलास। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, नए पंचायत राज एक्ट पर कलेक्टर्स को हिदायत दिए जाने का इम्कान। काइट फेस्टिवल के दौरान अवाम का गैर मामूली जोशो खरोश। हमा अक़साम की रंग बिरंगी पतंगें तवज्जे का मरकज। बंडलागुड़े में सरके की संगीन वारदातें। 40 तोले के तिलाई जेवरात, 50,000 रुपए नकद रकम और गाड़ी का सरका। और लालागुड़े में सड़क हादसा, कमसिन लड़का हलाक। मुलजिम के खिलाफ अदम कार्रवाई पर महलूक की वालदा का एहतजाज। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 16 जनवरी बरोज़े मंगल को तमाम अजला के कलेक्टर्स के साथ इजलास मुनक़्क़िद करने वाले हैं। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा इजलास में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी, नए पंचायत राज एक्ट पर वज़ीर आला कलेक्टर्स को ज़रूरी हिदायत देंगे। नए पासबुक, नए रजिस्ट्रेशन निज़ाम, मिशन भगीरथा, अराजी हुसूल और बहबूदी प्रोग्रामों पर भी वज़ीर आला कलेक्टर्स के साथ तबादले ख्याल करेंगे। इस इजलास में जॉइंट कलेक्टर्स और महकमे पंचायत राज के ओहदेदार भी शिरकत करेंगे। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर काइट फेस्टिवल के दौरान अवाम में गैर मामूली जोश खरोश देखा गया। पीर को परेड ग्राउंड पर फजा में रंग बिरंगी और हमा अक़साम की पतंगें उड़ती हुई नजर आई। मर्दों ख़वातीन के अलावा बच्चों की भी कसीर तादाद पतंगबाजी में मसरूफ देखी गई। डीजे लगाकर शायकीन पतंगबाजी से लुत्फ़ अंदोज होते हुए देखे गए। तिल संक्रांत की तातीलात की वजह से शहर में सड़कों पर चहल पहल कम देखी गई है।
ट्रैफिक में बड़ी तादाद में कमी नजर आई है। जैसा कि कहा जा रहा है कि तिल संक्रांत के मौके पर कई लोग अपने आबाई शहरों को जाने वाले हैं, जिसकी वजह से शहर की सड़कें सुनसान देखी गईं। आज और कल भी इसी तरह की सूरत हाल देखी जा सकती है, क्योंकि शहर से कई शहरियों की बड़ी तादाद अपने अपने आबाई मुकामात को रवाना हुई है। वैसे तो स्कूल की तातीलात मंगल तक हैं, उसके बाद ट्रैफिक की फिर से बहाली मुमकिन नजर आती है। आधार कार्ड के लिए शख्सी मालूमात के लिए UIDAI ने चेहरे की भी तस्दीक यानी ऑथेंटिकेशन के अमल का फैसला किया है। UIDAI की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि पहले जहां आंखों और फिंगरप्रिंट्स के निशान हासिल किए जाते थे, अब चेहरे को भी आधार की तफसीलात में शामिल रखा जाएगा। 1 जुलाई 2018 से इस खिदमत का आगाज अमल में आएगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रोहित वेमुला की दूसरी बरसी के मौके पर यौम शहादत मुनक्किद किया जा रहा है। 17 जनवरी को मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में प्रकाश अंबेडकर के अलावा दूसरे दलित कायदीन भी खिताब करेंगे। बताया गया कि गुजरात के आज़ाद रुकन असम्बली जिग्नेश मेवानी को भी इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया गया है। वाज़ेह है कि 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला ने खुदकुशी कर ली थी। तलबा की तरफ से बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए थे। कई कौमी कायदीन बशमूल राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने भी कैंपस पहुंचकर तलबा से खिताब किया था। शहर के कई बस स्टॉप्स का बुरा हाल है। बस स्टॉप्स में मुताल्लिका महकमे की लापरवाही की वजह से साफ सफाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से बस स्टॉप्स में गंदगी पाई जाती है, जहां मुसाफिर बैठने के बजाय खड़े रहने या फिर पैदल चलने को तरजीह देते हैं। बस स्टॉप्स को गदागरों और पागलों ने अपनी गुजर बसर की जगह बना ली है। नतीजतन बस का इंतजार करने वाले कुछ फासले पर ठहरकर बसों का इंतजार कर रहे हैं। मेहदी नवाजंग कैंसर हॉस्पिटल और नीलोफर हॉस्पिटल के करीब का बस स्टॉप मुताल्लिका महकमे की लापरवाही की मुंह बोलती तस्वीर पेश कर रहा है। यहाँ से गोलकुंडा और मेहदीपट्टनम के अलावा दूसरी कई बसें गुजरती हैं। हालांकि बड़े से खूबसूरत RTC बस स्टॉप बनाए गए। मुताल्लिका महकमा अगर सही तरीके से बस स्टॉप की देखभाल करते हुए उसे पागलों और भिखारियों का अड्डा बनने से बचाए तो शहरियान बस स्टॉप का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। अक़लियती अक़ामती बॉयज़ स्कूल कोंदी ज़िले संगारेड्डी में वार नाइट लीडरशिप कैंप स्पोर्ट्स एंड गेम्स का इनेकाद अमल में आया। मैनेजर विश्वनाथ इस प्रोग्राम की निगरानी कर रहे थे, जिसमें 150 तलबा ने हिस्सा लेकर शानदार मुजाहरा किया। OSD अक़लियती अक़ामती स्कूल संगारेड्डी जुल्फ़िकार अली ने मुकाबलों में शिरकत की। उन्होंने मीडिया को बताया कि खेलकूद तलबा की सेहत के लिए ज़रूरी है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो अपनी तालीम के साथ साथ खेलकूद पर भी तवज्जो दें। जिले वरंगल के हनमकुंडे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 17 जनवरी को जलसे तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व इस्लाह माशरा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। कन्वीनर जलसा मौलाना मोहम्मद फसीउद्दीन क़ासमी ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जलसे की सदारत करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान, उलमा मुशाक़ीन ज़करिया फंक्शन हॉल रायपुरा में मुनक़्क़िद होने वाले इस जलसे से खिताब करेंगे। आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में जलसे में शिरकत की अपील की गई है। बंडला गुड़े की साई बाबा कॉलोनी में एक मकान से 40 तोले के तिलाई ज़ेवरात, 50,000 रुपये नगद रकम के अलावा सारिकों ने घर में मौजूद एक कार को भी अपने साथ लेकर चलते बने। मकान के मालिक अपने अफराद खाना के साथ संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए अपने आबाई गाँव गए हुए थे। सारिकों ने मकान का खुफा तोड़कर अंदर दाखिल होकर सरके की वारदात अंजाम दी। राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस की टीम ने मकान पहुंचकर मुआयना किया।
राजेंद्र नगर पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की मदद से सारिकों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। पहाड़ी शरीफ के इलाके में 2 मोटरसाइकिल टकराने से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियानी शब कोनापेट के साकिन 48 साला गोपाल महेश्वरम की मंदिर से घर वापसी हो रही थी कि मुखालिफ सिंध से रॉन्ग साइड आने वाले मोटरसाइकिल सवार ने उसे अंधेरे में टक्कर दे दी। इस हादसे में गोपाल जख्मी हो गया। हादसे की वजह से स्ट्रीट लाइट्स का नाकारा होना बताई जा रही है। इस वाक़े में नामालूम मोटरसाइकिल सवार अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर मुकाम वाक़े से फरार हो गया। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए गोपाल को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। शरीफ के बाद दरगाह के पास एक्सीडेंट हुआ। अभी एक बाइक अंधेरे में रॉन्ग साइड से आ रहा है। AP12 F0719 बाइक वाला लाइट नहीं है। ये रॉन्ग साइड से इधर पहाड़ी शरीफ से पूरा दरगाह के पास से रॉन्ग साइड से जा रहा है। अभी ये गोपाल बोल के उनके फैमिली के साथ ये मैसी गंडी से अभी चंपापेट जा रहे हो। मैसी गंडी टेम्पल का आगे अभी रिटर्न के आए वो लोग चंपापेट जा रहे हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया है दरगाह पहाड़ी शरीफ दरगाह के पास। वो जो रॉन्ग बाइक वाला आके एक्सीडेंट दे दिया। वो फैमिली के साथ है। अभी उनको बहुत फ्रैक्चर हुआ लेफ्ट साइड का। अभी 108 एम्बुलेंस को हम फ़ोन किए। अभी वो आएंगे तुरंत क्या मालूम हम उसको शिफ्ट कर दे रहे हैं। अभी देखो उस्मानिया हॉस्पिटल को शिफ्ट कर रहे हैं अभी। उधर सिकंदराबाद लालागुड़े में कमसिन लड़के की हादसे में हलाकत के मामले में फ्रेंडली पुलिसिंग की खलाई खुल गई है। इतवार को दोपहर 10 बजे 10 साला मोहम्मद आमिर सौदलाने के लिए घर से निकला था। बाइक सवार ने उससे टक्कर दे दी। महलूक कमसिन लड़के की वालदा रेहाना ने इल्ज़ाम लगाया कि नशे की हालत में बाइक सवार ने उसे टक्कर दी है और पुलिस की लापरवाही की वजह से वो फरार होने में भी कामयाब हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस की तरफ से 2000 रुपये लेकर मामले को रफा दफा करने की भी उन्हें पेशकश की गई। पोस्टमार्टम में भी ताख़ीर की गई। पीर को पोस्टमार्टम के बाद आमिर की लाश वर्सा के हवाले की गई। आमिर की वालदा ने सवाल किया है कि क्या गरीबों के साथ इंसाफ नहीं होगा। आला पुलिस ओहदेदारों को इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए और हादसे के जिम्मेदार शख्स को गिरफ्तार करते हुए महलूक के साथ इंसाफ किया जाए। मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद आमिर है। मेरे बच्चे की उम्र 10 साल है। मेरे बच्चे को मेरा बच्चा वहाँ से जा रहा था दुकान को, तो मेरे बच्चे को रोड पे से गाड़ी वाला मार दिया। वहीं पे मेरा बच्चे का दम चलेगा बोल के बोल रहे सब जने। मेरे बच्चे के सर को मार लग गया, फंसलियाँ टूट गए, मेरा बच्चे का बहुत खून चले गया। वहाँ से फिर एल के हॉस्पिटल को लेके गए, वहाँ पे भी सही इलाज नहीं करे। गांधी को लेके जाओ बोले, वहाँ पे भी सही इलाज नहीं करे। लास्ट में मेरा पुलिस को कंप्लेंट करे, उन्हें पी के था, उन्हें पी के मार दिया। मैं घर में भी नहीं थी, मैं घरों में काम करने जाती। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं 4 बच्चों के लिए काम को जाके काम कर लेके आती थी। पुलिस वाले दिखाए भी नहीं हमारे को, है बोल रहे लेकिन नहीं दिखाए उनको। एक बार दिखाओ बोली सुबह में पुलिस स्टेशन के, तो नहीं दिखाए। मैं इतनी मुसीबतों से मेरे बच्चे को बड़ा करी, मेरे बच्चे को मेरे से दूर कर दिए। पुलिस वाले भी गेमा खेल रहे। पोस्ट मास्टर न करते बोल के रात को ले लिया बच्चे को, सुबह में क्या बोल रहे पोस्ट मास्टर नको करो, 2000 रुपये दे के बच्चे को ले लेके चल जाओ बॉडी को बोल रहे। मैं नहीं, मेरे को पोस्टमास्टम की रिपोर्ट होना बोल के पैसे नहीं होना, पोस्टमास्टम करा के चाहिए मेरे बच्चे को। AR पुलिस हेडक्वार्टर्स के कांस्टेबल को नामालूम हमलावरों ने शदीद जख्मी कर दिया। मुतासरा शख्स धनेश ने मीडिया को बताया कि 10 अफराद पर मुश्तमिल टोली ने उस पर अचानक हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसे शदीद चोटें आईं। उन्होंने बताया कि उसके साथ एक ऐसा ही वाक़या तकरीबन 4 साल पहले भी पेश आ चुका है। कुलसुमपुरा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मी कांस्टेबल को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया है। इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। घर के पीछे रहते हैं हमारे, इसी घर मंडी से जाके आ रहा तो पूरे जने मिलते मारे गए। पुरानी दुश्मनी 8-10 जने थे। डिपार्टमेंट पुलिस कांस्टेबल ऐसे घर के बहुत ऐसे काम करते रहते। 8 से 10 जने थे, पूरी फैमिली उनकी आ गई और आजू बाजू से उनके रिलेटिव्स। आमिर चिराग अली लेन में पतंग को लगाई गई मोमबत्ती के गिर जाने से आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है।
बताया गया कि फर्नीचर के गोदाम से मुत्तसिल छत पर खातून मोमबत्ती वाली पतंग उड़ाने की कोशिश कर रही थी कि वो उनके ही घर में गिर पड़ी। वहां पर मौजूद एक दरख्त था और दरख्त में आग लग गई। आग ने ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद फर्नीचर के गोदाम को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग के बुलंद शोलों की वजह से आसपास के इलाके में सनसनी देखी गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। 20 से 25 लाख रुपए के माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आबिश पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मंगल को कलेक्टर्स के साथ वजीर आला के चंद्रशेखर राव का इजलास। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, नए पंचायत राज एक्ट पर कलेक्टर्स को हिदायत दिए जाने का इम्कान। काइट फेस्टिवल के दौरान अवाम का गैर मामूली जोशो खरोश। हम अक़साम की रंग बिरंगी पतंगें तवज्जो का मरकज। बंडलागुड़े में सरखे की संगीन वारदातें। 40 तोले के तिलाई जेवरात, 50,000 रुपए नकद रकम और गाड़ी का सरखा। और लालागुड़े में सड़क हादसा, कमसिन लड़का हलाक। मुलजिम के खिलाफ अदम कार्रवाई पर महलूक की वालदा का एहतजाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।